नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे एलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि यदि 24√3x³ प्लस 2√2y³ बराबर 2√3x प्लस √2y इंटू ax² प्लस bxy प्लस cy² हो तो 2a प्लस √6b माइनस c इक्वल टू व्हाट? 10, 14, 6 एंड 18। अब आगे सबसे पहले तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये 24√3x³ प्लस 2√2y³ है। 24√3x³ प्लस 2√2y³ है। अब आगे नाउ फॉरवर्ड। देखिए सबसे पहले ये 24√3x³ को हम देखो ये 2√3x³ ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार वंस देखो ये 24√3x³ को हम देखो ये 2√3x³ ऐसे लिख सकते हैं। यानी देखो ये 2√3x³ इक्वल टू बराबर ये 24√3x³ होता है। कैसे हाउ देखो सबसे पहले हमें ये 2√3x³ करना है। देखो ये 2√3x³ करना है। अब आगे देखो बराबर देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ। आगे देखो फिर से यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ। यानी देखो ये 2√3x इन एक्चुअल में यानी कि वास्तव में देखो ये 2 इंटू √3 इंटू x है। ये 2√3x एक्चुअल में 2 इंटू √3 इंटू x। अब ये देखिए होल क्यूब है देना ये बराबर देखो सबसे पहले देखो ये घात ये पूरी संख्या को लगा गया। ये 3 घात ये पूरी संख्या को लगी हुई है और बीच में गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है। इसलिए क्या होगा देखो इसलिए ये घात ये तीनों संख्याओं को सेपरेट लगेगी, पार्टिकुलर लगेगी। देखो सबसे पहले ये 2 का घन आएगा। आगे ये गुणा आगे देखो यहाँ पर ये √3³ आगे इंटू का इंटू लास्ट में x³ आएगा। देखो ये 2³ इंटू √3³ इंटू ये x³ अब बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले 2 का घन यानी कि 2 का क्यूब देखो 8 होता है, 8 होता है। आगे देखो ये गुणा इंटू का इंटू। अब आगे देखो ये √3³ क्या होगा? देखो ये √3³ क्या होगा? ये √3³ क्या होगा? देखो सबसे पहले ये √3³ इक्वल टू बराबर देखो ये √3 इंटू √3 होगा। ये √3³ देखो ये √3 इंटू √3 होगा। यानी देखो ये 3 घात का मतलब यानी कि मीनिंग ये होता है कि देखो ये संख्या को गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में 3 बार लिखनी है, 3 टाइम्स राइट करनी है, 3 टाइम्स राइट करनी है। देन आगे बराबर देखो सबसे पहले ये वर्गमूल 3 देखो 3⁻² ही होता है, 3⁻1/2 ही होता है। यानी देखो ये वर्गमूल का अर्थ घात में यानी कि पावर में
1/2 ही होता है, 1/2 ही होता है। अभी देखो ये गुणा का गुणा, यानी देखो यदि हमें ये 3:1/2 मिले, 3:1/2 मिले तो देखो इसका अर्थ यही होता है कि हमें 3 का वर्गमूल निकालना है, यानी कि संख्या का वर्गमूल निकालना। आगे देखो ये गुणा का गुणा, आगे फिर से ये वर्गमूल 3 देखो 3:1/2। अब आगे देखो ये गुणा का गुणा, आगे देखो ये √3 को ऐसे ही रहने देना है, ये √3 को ऐसे ही रहने देना। आगे बराबर तो देखो यहाँ पर हम ये दोनों में देखते हैं, ये दोनों में देखो सबसे पहले यहाँ पर बेस यानी पाया यानी आधार समान है और बीच में गुणा है, तो ऐसे केस में ये पावर का एडिशन हो जाता है, योग हो जाता है। देन ये 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 का आधा प्लस 1 का आधा यानी कि आधा प्लस आधा यानी कि 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 0.5 प्लस 0.5 1 होगा 1 होगा। यानी कि सबसे पहले जो सेम पाया उसको एक बार लिख देना होता है। आगे देखो ये सेम पाया के पावर में एडिशन लिखना होता है। ध्यान देखो ये 1/2 प्लस 1/2 यानी 0.5 प्लस 0.5 1 होता है 1 होता है। दैट इज ये 3:1/2 इंटू 3:1/2 3:1 होगा। आगे देखो ये इनटू √3 है, इनटू √3 है, यानी देखो ये √3 क्यूब इक्वल टू बराबर 3 इंटू √3 होगा, 3 इंटू √3 होगा, क्योंकि देखो ये 3:1 3 ही होता है, 3:1 3 ही होता है। यानी देखो घात में यानी कि पावर में एक लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होती। अब देखो यहाँ पर देखो ये √3 क्यूब इक्वल टू बराबर ये 3 इंटू √3 आता है, ये 3 इंटू √3 आगे देखो ये इंटू x क्यूब है, लास्ट में ये इंटू x क्यूब है, आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 8 दिया 24 होगा 24 होगा। आगे देखो ये इंटू √3 इंटू x क्यूब है, ये इंटू √3 इंटू x क्यूब। अब आगे देखो बराबर देखो ये 24 इंटू √3 इंटू x क्यूब को है शॉर्ट में यानी टूक में देखो ये 24 √3 x क्यूब ऐसे लिखते हैं, ये 24 √3 x क्यूब ऐसे लिखते हैं, यानी कि देखो ये 2 √3x होल क्यूब इक्वल टू बराबर देखो ये 24 √3 x क्यूब होता है, ये 24 √3 x क्यूब होता है। यानी देखो इसको हम इस तरह से राइट कर सकते। अब देखो ये बीच में प्लस है योग है। अब देखो सिमिलरली ये 2 √2y क्यूब को हम देखो ये √2y होल क्यूब ऐसे लिखते हैं, ये 2 √2y क्यूब को हम देखो ये √2y होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये √2y होल क्यूब इक्वल टू बराबर ये 2 √2y क्यूब होगा। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले हम ये √2y क्यूब करना है, ये √2y क्यूब करना है। ध्यान के बराबर सबसे पहले यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, देखो ये √2y एक्चुअल में देखो ये √2 इंटू y है, √2 इंटू y। आगे देखो ये क्यूब लगा हुआ है, ये पूरे को घन लगा हुआ है। ध्यान के बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये घात यानी ये 3 घात ये पूरी संख्या को लगी हुई और बीच में गुणा, इसलिए ये घात यानी ये 3 घात
ये दोनों संख्याओं को पर्टिकुलर पर्टिकुलर लगेगी, सेपरेट सेपरेट लगेगी। ध्यान रखिए, सबसे पहले है रूट टू क्यूब आएगा, आगे गुना का गुना और ये वाई क्यूब आएगा, ये रूट टू क्यूब इंटू वाई क्यूब आएगा। ध्यान रखिए, बराबर इक्वल बराबर इक्वल, देखो ये रूट टू क्यूब क्या होगा, रूट टू क्यूब क्या होगा, देखो सबसे पहले ये रूट टू क्यूब इक्वल टू बराबर, देखो रूट टू इंटू रूट टू होता है, ये रूट थ्री क्यूब इक्वल टू बराबर रूट टू इंटू रूट टू होता है। आगे बराबर इक्वल, देखो सबसे पहले ये रूट टू इंटू रूट टू, देखो यानी 2⁻² इंटू 2⁻1/2, देखो 2⁻1 यानी कि 2 होगा, आगे इंटू रूट टू, यानी बराबर इक्वल 2 रूट टू होगा, 2 रूट टू होगा। देखो ये रूट टू क्यूब बराबर ये 2 रूट टू होता है, देखो इंटू वाई क्यूब हो गया, यानी बराबर इक्वल, देखो ये 2 रूट टू इंटू वाई क्यूब को है शॉर्ट में इंटू में, देखो ये 2 रूट टू वाई क्यूब ऐसे लिखते हैं, 2 रूट टू वाई क्यूब ऐसे लिखते हैं, यानी देखो ये रूट टू वाई होल क्यूब इक्वल टू बराबर ये 2 रूट टू वाई क्यूब होता है, ये 2 रूट टू वाई क्यूब होता है, ये 2 रूट टू वाई क्यूब होता है, यानी देखो ये 2 रूट टू वाई क्यूब को हम ये रूट टू वाई ऑल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, रूट टू वाई ऑल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, रूट टू वाई ऑल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे देखो बराबर इक्वल, देखो ये दिस 2 रूट 3x प्लस ये रूट टू वाई इंटू देखो ये 2 रूट 3x होल स्क्वायर माइनस ये 2 रूट 3x इंटू ये रूट टू वाई प्लस ये रूट टू वाई होल स्क्वायर होगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये 2 रूट 3x होल क्यूब प्लस रूट टू वाई होल क्यूब इक्वल टू बराबर, देखो ये 2 रूट 3x प्लस रूट टू वाई इंटू देखो ये 2 रूट 3x होल स्क्वायर माइनस ये 2 रूट 3x इंटू रूट टू वाई प्लस ये रूट टू वाई ऑल स्क्वायर होगा, रूट टू वाई ऑल स्क्वायर होगा, यानी कि दैट इज देखो a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू बराबर a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू बराबर a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर देखो माइनस आएगा, बीच में माइनस आएगा, यानी देखो यहाँ पर बीच में प्लस होगा तो यहाँ पर बीच में माइनस आएगा और 2 नहीं आएगा, यानी देखो यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, आगे ये a इंटू बी आएगा, यानी a गुणा b आएगा और लास्ट में प्लस b स्क्वायर आएगा, यानी देखो यहाँ पर a बराबर 2 रूट 3x है और b बराबर रूट 2y है। अब आगे देखो बराबर, देखो इसको एस इट इज लिख देना है, यानी देखो सबसे पहले 2 रूट 3x प्लस ये रूट 2y है, ये 2 रूट 3x प्लस रूट 2y है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हल करना है, आगे सबसे पहले देखो ये 2 रूट 3x होल स्क्वायर क्या होगा उसको ढूंढना पड़ेगा। तो आगे देखो सबसे पहले हमें 2 रूट 3x होल स्क्वायर क्या होगा वो निकालना है, ये 2 रूट 3x होल स्क्वायर क्या होगा वो निकालना है। आगे सबसे पहले देखो ये 2 रूट 3x एक्चुअल में यानी कि वास्तव में देखो 2 इंटू रूट 3 इंटू x है, 2
इंटू रूट थ्री इंटू एक्स, यानी देखो बीच में गुणा छिपा हुआ होता है। देखो ये होल स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर भी है। ध्यान देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये का ये पूरे नंबर को लगा हुआ है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो ऐसे केस में देखो ये घात यानी ये वर्ग ये तीनों संख्याओं को सेपरेट सेपरेट लग रहे। देखो हम ये 2 स्क्वायर इंटू रूट 3 स्क्वायर इंटू ये x स्क्वायर मिलेगा। ये 2 स्क्वायर इंटू रूट 3 स्क्वायर इंटू x स्क्वायर मिलेगा। बराबर सबसे पहले ये 2 का वर्ग 4 होता है, ये गुणा का गुणा। अब अगर देखो यहाँ पर ये वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का व्यस्त यानी कि व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स होता है, इसलिए कैंसल हो जाता है, रद्द हो जाता है। इसलिए देखो हमारे पास ये सिर्फ 3 बचेगा। वी हैव रिमेन्स ओनली दिस 3। आगे देखो ये इनटू x स्क्वायर है, इनटू x स्क्वायर है। अब अगर ये बराबर देखो सबसे पहले 4 किया 12 होगा, 12 होगा और ये गुणा x का वर्ग है। ये बराबर देखो ये 12 इंटू एक्स स्क्वायर को ही शॉर्ट में 12x स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, 12x स्क्वायर ऐसे राइट करते हैं। यानी देखो ये 2 रूट 3x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 12x स्क्वायर होता है, 12x स्क्वायर होता है, 12x का वर्ग होता है। देखो ये माइनस का माइनस, वियोग का वियोग। अब आगे देखो यहाँ पर हियर हमें देखो ये 2 रूट 3x इंटू रूट 2y करना है। देखो फिर से एक बार यहाँ पर ये 2 रूट 3x इंटू रूट 2y का आंसर निकालना, इसको हल करना। ताकि सबसे पहले देखो ये 2 रूट 3x एक्चुअल में ये 2 इंटू रूट 3 इंटू एक्स है, 2 इंटू रूट 3 इंटू एक्स। आगे देखो ये गुणा का गुणा, फिर से ये रूट 2y देखो ये रूट 2 इंटू y है, रूट 2 इंटू y है। ये बराबर इक्वल देखो सबसे पहले देखो ये 2 का 2, 2 का 2। अब देखो ये रूट 3 इंटू रूट 2, देखो ये रूट 3 इंटू रूट 2 क्या होगा उसको निकालना पड़ेगा। देखो ये रूट 3 इंटू रूट 2, ये रूट 3 इंटू रूट 2 क्या होगा उसको निकालना पड़ेगा। तो आगे से देखो सबसे पहले ये रूट 3 रेज़ टू 1/2 है, 3 रेज़ टू 1/2। आगे देखो ये गुणा का गुणा, आगे फिर से ये रूट 2 रेज़ टू 1/2 यानी बराबर। तो देखो यहाँ पर हियर हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो सिर्फ यहाँ पर ये घात यानी पावर सेम है, 1/2 और वो बीच में गुणा है, मिड में मल्टीप्लिकेशन है। तो ऐसे केस में देखो ये बेस का गुणा हो जाता है, ये बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ध्यान रखिए देखो ये 3 दूनी 6 होगा, 6 होगा और 6 के पावर में वो सेम घात आएगा, यानी ये 1/2 आएगा, ऊपर में ये 1/2 आएगा। अब देखो यानी कि देखो ये 3 रेज़ टू 1/2 इंटू 2 रेज़ टू 1/2 इक्वल टू बराबर 6 रेज़ टू 1/2 होगा। देखो ये 6 रेज़ टू 1/2 और कुछ नहीं बल्कि देखो वर्गमूल 6 ही है, यानी ये वर्गमूल का घात में 1/2 ही होता है। यानी देखो ये रूट 3 इंटू रूट 2 यानी कि रूट 2 इंटू रूट 3 देखो रूट 6 होगा। यानी देखो ये 3 दूनी 6 होगा, 2 तिया 6 होगा और पूरे पर ये वर्गमूल लग जाएगा, यानी 6 पर यानी गुणा पर वर्गमूल लग जाएगा, गुणा पर वर्गमूल लग जाएगा। यानी देखो यहाँ पर ये रूट 3 इंटू रूट, देखो
ये रूट 6 होता है, वर्गमूल 6 और बीच में ये गुणा आएगा इनटू, अब देखो इनटू एक्स इनटू वाई तो है ही है, इनटू एक्स इनटू वाई तो है ही है, ध्यान के बराबर इक्वल। देखो इसको ही देखो शॉर्ट में हम ये 2√6 एक्स वाई ऐसे लिखते हैं, ये 2√6 एक्स वाई ऐसे ही लिखते हैं। यानी देखो यहाँ पर ये 2√3 एक्स इंटू रूट वाई इक्वल टू बराबर ये 2√6 एक्स वाई होता है, 2√6 एक्स वाई होता है। देखो ये प्लस का प्लस योग का योग। अब देखो ये √2y होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो चलो 2y स्क्वायर होगा, क्योंकि देखो ये वर्गमूल को लगेगा तो वर्ग और वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए 2 बचेगा और यहाँ पर ये y का वर्ग आएगा, y का वर्ग आएगा, y का वर्ग आएगा। आगे देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि देखो ये दोनों गुणा में, यहाँ पर बीच में गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है। अब आगे नाउ फॉरवर्ड देखो ये 24√3 x2 प्लस 2√2y इक्वल टू बराबर देखो ये आता है। अब आगे देखो इसके बराबर ये होता है, देखो इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है। आगे देखो इसके बराबर ये भी है, इसके देखो इसके बराबर ये भी होगा, इसके बराबर ये ही होगा। देन हम आगे देखो ये दोनों में हम ध्यान से देखेंगे तो देखो दोनों साइड में देखो ये 2√3x प्लस √2y है, ये 2√3x प्लस √2y है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों चीजें कैंसल हो जाएगी, ये दोनों चीजें सेम होने की वजह से कैंसल हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। इसलिए देखो हमारे पास ये बराबर ये बचेगा, यानी ये पूरे के बराबर देखो ये x² प्लस bxy प्लस cy² होगा। अब आगे देखो ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे, तुलना करेंगे तो हमें देखो ये a b और c की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान आगे ये a b और c की वैल्यू देखो हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसका मान मिल जाएगा। तो आगे देखो सबसे पहले देखो ये x वर्ग यानी a बराबर ये 12 है, a बराबर 12 है, 12 है। अब देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यानी देखो सेम नहीं। तो आगे देखो क्या करना होगा, देखो तो आगे यहाँ पर ये -2√6xy, ये -2√6xy को हम देखो प्लस -2√6xy ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये -2√6xy को हम देखो प्लस -2√6xy ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर बीच में गुणा है, देखो प्लस माइनस यानी माइनस प्लस माइनस ये होगा, यानी देखो प्लस और माइनस का यानी माइनस और प्लस का गुणा माइनस ही होता है। इन शॉर्ट में देखो इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। देखो ये प्लस का प्लस, ये प्लस का प्लस, आगे ये xy यानी देखो b बराबर ये -2√6 होता है। देखो b बराबर ये -2√6 होता है, b बराबर ये -2√6 होता है। अब देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये y² तो
तो स्पष्ट है कि देखो ये c बराबर ये 2 आता है, c बराबर 2 आता है, c इक्वल टू 2 आता है। यानी देखो a बराबर 12, b बराबर -2√6 और c बराबर 2 आते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ पर इनमें रख देनी, पुट कर देनी। आगे देखो सबसे पहले देखो ये 2 का 2, 2 का 2, 2 का 2, 2 का 2। आगे देखो a बराबर ये 12 है, 12 है। आगे देखो ये प्लस का प्लस, योग का योग। आगे देखो ये वर्गमूल 6, वर्गमूल 6। आगे b बराबर देखो ये -2√6 आता है, b बराबर ये -2√6 आता है। आगे 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 देखो 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 ये माइनस का माइनस। आगे देखो c बराबर देखो ये 2 आता है, यानी कि हमें ऐसा मिलेगा। आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये 12 दूनी 24 होगा, 24 होगा। आगे देखो यहाँ पर ये देखो सबसे पहले यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है। ध्यान देखो ये प्लस माइनस यानी कि माइनस प्लस माइनस ही होगा। यानी देखो प्लस और माइनस का यानी कि माइनस और प्लस का गुणा माइनस ही होता। आगे देखो ये 2 का 2, देखो ये 2 का 2, 2 का 2। आगे देखो ये वर्गमूल से गुणा वर्गमूल 6, यानी कि 6/2 into 6/2 से ही होगा, 6 ही होगा। तो यहाँ पर बीच में गुणा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर बीच में हर जगह गुणा ही है, यहाँ पर बीच में हर जगह ही गुणा ही है। ध्यान देखो ये 6 दूनी 12 होगा, 12 होगा। इन शॉर्ट टुक में देखो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस होगा। आगे देखो ये √6 into 2 into √6 यानी 2 into √6 into √6 देखो 12 होगा, 12 होगा। यानी वर्गमूल से 6 होगा और ये 2 के साथ गुणा करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। और लास्ट में माइनस तो देना के बराबर इको देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 24 माइनस 12 ही होगा, 12 ही होगा। देखो ये -2 है, ध्यान के बराबर इक्वल बराबर ये देखो ये 12 -2 10 होगा 10 होगा, 10 होगा 10 होगा। यानी कि दैट इज देखो इसकी वैल्यू देखो ये 10 होगी, ये 10 होगी, ये 10 होगी 10 होगी। हैंस ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि 8x plus y whole cube plus 27x minus y whole cube dy 5x minus y equal to x square plus bxy plus cy square हो तो a plus b plus c equal to 1, 19, 26, 16 and 13। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो सी लो ये 8x plus y ऑल क्यूब को हम देखो 2x plus y ऑल क्यूब ऐसे राइट कर सकते हैं। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये दिस 8x plus y ऑल क्यूब को हम देखो 2 ये x plus y ऑल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये 2 का घन 8 होता है और आगे ये x plus y क्यूब x plus y क्यूब है। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे सेम टू सेम ये 27x minus y ऑल क्यूब को हम देखो 3x minus y ऑल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। ये 27x minus y ऑल क्यूब को हम देखो 3 into x minus y ऑल क्यूब ऐसे राइट कर सकते हैं। यानी देखो
ये 3 का घन 27 होता है, 27 होता है। देखो ये x माइनस वाई क्यूब, x माइनस वाई क्यूब। अब आगे देखो ये पूरे के भाग में यानी कि डिवाइड में यानी कि बट्टे में यानी कि हर में, बट्टे में यानी कि हर में ये 5x माइनस वाई है, 5x माइनस वाई है। अब आगे देखो बराबर ये सबसे पहले फर्स्ट ऑफ देखो ये 2x प्लस वाई ऑल क्यूब प्लस 3x माइनस वाई ऑल क्यूब इक्वल टू बराबर देखो ये 2x प्लस वाई प्लस ये 3x माइनस वाई इनटू देखो ये 2x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस देखो ये 2x प्लस वाई इनटू देखो ये 3x माइनस वाई प्लस देखो ये 3x माइनस वाई होल स्क्वायर होगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये पूरे के बराबर देखो ये 2x प्लस वाई प्लस 3x माइनस वाई इनटू देखो ये 2x प्लस वाई ऑल स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इनटू 3x माइनस वाई प्लस ये 3x माइनस वाई ऑल स्क्वायर होगा। यानी देखो a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू बराबर a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू बराबर a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर a बराबर ये 2x प्लस वाई है और b बराबर 3x माइनस वाई है। a बराबर 2x प्लस वाई है और b बराबर 3x माइनस वाई है। और आगे फॉरवर्ड देखो यहाँ पर ये बिग ब्रैकेट भी देना है, यानी देखो ये ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, यानी देखो ये दोनों गुणा में आगे देखो ये पूरे के भाग में ये 5x माइनस वाई है, 5x माइनस वाई है देना के बराबर इक्वल देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ही देखो ये 2x प्लस ये 2y प्लस ये 3x देखो ये आगे माइनस ये 3y होगा। फिर से देखो ये 2x प्लस 2y प्लस 3x आगे प्लस माइनस होगा और 3y आएगा, ऐसा आएगा। आगे देखो यहाँ पर इनमें देखते हैं। अब आगे इनमें देखते हैं तो देखो सबसे पहले 2x प्लस y होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो सबसे पहले ये 2 का वर्ग 4 होगा 4 होगा, ये 2 का वर्ग 4 होगा 4 होगा। आगे देखो ये वर्ग ये x प्लस y को भी लगेगा, ये x प्लस y को भी लगेगा। आगे देखो ये माइनस का आगे देखो यहाँ पर ये 2 into 3 देखो 3 दूनी 6 होगा 6 होगा। आगे देखो ये x प्लस y इंटू x माइनस y देखो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा। देखो ये x प्लस y इंटू x माइनस y यानी x माइनस y इंटू x प्लस y x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा, यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है। और आगे देखो ये प्लस देखो यहाँ पर सबसे पहले ये 3 का वर्ग 9 होगा 9 होगा। आगे देखो यहाँ पर ये
एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आएगा, ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आएगा, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट देना पड़ेगा, बिग ब्रैकेट देना पड़ेगा। यानी देखो ये दोनों गुणा में, आगे देखो नीचे में ये 5x माइनस वाई है, 5x माइनस वाई यानी कि बराबर इको देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सी लो ये 2x प्लस 3 देखो 5x होगा, 5x होगा आगे अहेड फॉरवर्ड, आगे अहेड फॉरवर्ड, आगे अहेड फॉरवर्ड। देखो ये प्लस 2y माइनस 3y यानी कि माइनस 3y प्लस 2y माइनस 1y यानी कि माइनस y होगा, माइनस 1y यानी कि माइनस y होगा, माइनस y होगा। इन शब्दों में इसका सॉल्यूशन 5x माइनस y निकल के आएगा। अब भाई देखो इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले इसमें ये 4 का 4 4 का तो देखो ये x प्लस वाई ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये x स्क्वायर प्लस ये 2xy प्लस y स्क्वायर होता है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर होता है। देखो ये आगे देखो यहाँ पर ये देखो ये माइनस 6x स्क्वायर होगा, ये माइनस 6x स्क्वायर होगा। आगे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आगे ये 6y स्क्वायर आएगा, 6y स्क्वायर आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे ये 9 का, आगे देखो ये x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर होता है, ये x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर होता है, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर होता है। और यहाँ पर देखो ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट लगेगा यानी देखो ये दोनों गुणा में है। और देखो ये पूरे के बट्टे में ये 5x माइनस वाई है, ये 5x माइनस वाई है यानी कि बराबर इसको देखो स्पष्ट है कि देखो ये 5x माइनस वाई 5x माइनस वाई 5x माइनस वाई 5x माइनस वाई ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर बीच में गुणा है इस लिए यानी सेम चीज आइटम ऊपर नीचे होती है तो कैंसल हो जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पर गुणा है इस लिए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है इसलिए, यानी देखो हमारे पास अब केवल ये ही बचेगा। यानी देखो अब आगे इसको ही हल करना पड़ेगा। आगे सबसे पहले यहाँ पर ये 4x स्क्वायर प्लस देखो 4 दूनी 8xy होगा, 8xy होगा। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 4y स्क्वायर होगा, 4y स्क्वायर होगा। देखो सबसे पहले ये 4x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8xy प्लस ये 4y स्क्वायर होगा, प्लस ये 4y स्क्वायर होगा। आगे देखो यहाँ पर ये माइनस 6x स्क्वायर है, माइनस 6x स्क्वायर। आगे देखो ये प्लस 6y स्क्वायर है, प्लस 6y स्क्वायर। आगे देखो यहाँ पर ये प्लस 9x स्क्वायर होगा, प्लस 9x स्क्वायर। आगे देखो ये प्लस माइनस है, आगे देखो यहाँ पर ये 9 दूनी 18xy आएगा। आगे देखो फिर से ये प्लस देखो फिर से नहीं, देखो ये प्लस ही होगा, प्लस ही होगा। आगे देखो ये 9y स्क्वायर आएगा, लास्ट में 9y स्क्वायर आएगा। फिर से एक बार देखो सबसे पहले ये 9x स्क्वायर प्लस 9x, आगे देखो प्लस माइनस आगे देखो 9 दूनी 18x और लास्ट में प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होगा और लास्ट में ये 9y स्क्वायर आएगा, 9 बार y का वर्ग आएगा। यानी देखो ऐसा
ऐसा प्राप्त होगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल बराबर इक्वल, देखो सबसे पहले ये और x स्क्वायर है। अब आगे क्या करना है, देखो अब आगे x के वर्ग वाले पद को साथ में लिखना है, एक साथ में राइट करना है। देखो सबसे पहले x के वर्ग वाले पद देखो ये है और देखो ये है, यानी ये दो है, ये दो पद x के वर्ग वाले, इसे देखो ये -6x स्क्वायर है, -6x और आगे ये +9x स्क्वायर है, +9x स्क्वायर। अब देखो ये +8xy है, +8xy। अब देखो xy वाला दूसरा पद देखो यहाँ पर, यानी देखो इसको यहाँ पर लिख देना है, -18xy को यहाँ पर लिख देना। अब देखो ये +4y स्क्वायर है, +4y स्क्वायर। अब देखो y के वर्ग वाले पद देखो एक तो यहाँ पर है और लास्ट में y के वर्ग वाले पद एक तो यहाँ पर है और यहाँ पर लास्ट में, इसलिए देखो सबसे पहले ये +6y स्क्वायर है, आगे देखो लास्ट में ये +9y स्क्वायर +6y स्क्वायर +9y स्क्वायर। अब आगे देखो दूसरा कोई भी पद बचा नहीं हुआ है। अब आगे दूसरा कोई भी पद बचा नहीं हुआ है, इन सबको में ऐसे अरेंज कर देना है, ऐसे अरेंज कर देना है, बराबर इक्वल सबसे पहले ये 4x स्क्वायर -6x स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो -2x स्क्वायर होगा, -2x स्क्वायर। आगे देखो ये -2x स्क्वायर +9x स्क्वायर यानी +9x स्क्वायर -2x स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो +7x स्क्वायर होगा, +7x स्क्वायर होगा, यानी देखो 7x स्क्वायर होगा। इन शॉर्ट 4x स्क्वायर -6x स्क्वायर +9x स्क्वायर इक्वल टू बराबर 7x स्क्वायर होगा। अब देखो ये 8 + 8xy -18xy यानी कि -18xy +8xy इक्वल टू बराबर -10xy होगा, -10xy होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा वो निकालना, ताकि सबसे पहले ये +4y स्क्वायर +6y स्क्वायर देखो +10y स्क्वायर होगा, +4y स्क्वायर +6y स्क्वायर +10y स्क्वायर होगा। आगे देखो +10y स्क्वायर +9y स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो +19y स्क्वायर होगा, +19y स्क्वायर होगा +19y का वर्ग होगा। इन शॉर्टों में ये पूरे के बराबर इको देखो ये 7x स्क्वायर -10xy +19y स्क्वायर आएगा, यानी कि दैट इज देखो ये लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन यानी देखो हल ये आता है 7x स्क्वायर -10xy +19y स्क्वायर आता है। अब देखो इसके बराबर ये x स्क्वायर +bxy +cy स्क्वायर है, यानी कि दैट इज देखो ये 7x स्क्वायर -10xy +19y स्क्वायर बराबर ये x स्क्वायर +bxy +cy स्क्वायर होता है। यानी देखो हमें ये a b और c की वैल्यू निकालनी है। आगे देखो उसके लिए स्पष्ट देखो ये दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा,
इक्वेट करना पड़ेगा, ये दोनों की तुलना करनी पड़ेगी। ध्यान देखो सबसे पहले ये x का वर्ग यानी देखो ये a बराबर ये 7 होता है, a बराबर 7 होता है, 7 होता है। अब ये देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, इसलिए अब आगे देखो ये माइनस 10xy को हम देखो प्लस माइनस 10xy ऐसे ले सकते। फिर से एक बार देखो ये माइनस 10xy को हम प्लस इंटू माइनस 10xy ऐसे राइट कर सकते, यानी देखो यहाँ पर बीच में गुणा है, इसलिए देखो ये प्लस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस। इन शॉर्टकट में ये माइनस 10xy को हम प्लस इंटू माइनस 10xy ऐसे लिख सकते हैं। देन आगे देखो शीट लो, ये प्लस आगे ये xy तो स्पष्ट है कि ये b बराबर ये माइनस 10 होगा, b बराबर माइनस 10 होगा, b बराबर माइनस 10 होगा, b इक्वल टू माइनस 10। और लास्ट में देखो c बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये y का वर्ग प्लस यानी देखो ये 19 बराबर c होगा, यानी c बराबर 19 होगा, 19 होगा। इन शॉर्ट a बराबर 7, b बराबर माइनस 10 और c बराबर 19 होगा। अब ये देखो यहाँ पर हमें a प्लस b प्लस c करना है, यानी देखो a बराबर ये 7 है, आगे प्लस है, आगे b बराबर ये माइनस 10 आता है, माइनस 10 आगे देखो ये प्लस का प्लस और c बराबर ये 19 आता है, बराबर देखो सबसे पहले ये 7 का 7, 7 का 7, आगे देखो ये प्लस माइनस ये होगा और ये 10 का 10, आगे लास्ट में प्लस 19 आगे बराबर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ देखो ये 7 प्लस 19 यानी कि 19 प्लस 7 देखो 26 होगा, 26 होगा, लास्ट में ये माइनस 10 है बराबर इक्वल। देखो ये 26 माइनस 10 देखो 26 माइनस 10 26 माइनस 10 इक्वल टू बराबर देखो 16 होगा, 16 होगा, 16 होगा, 16 होगा। therefore इसलिए अब देखो ये a प्लस b प्लस इक्वल टू बराबर देखो ये 16 होगा, 16 होगा। सो ये दिस ऑप्शन सी आपका योर राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।